Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग टाइप 2 में जो प्रॉब्लम बताएंगे वो प्रॉब्लम रहेगा खासकर पोटेंशियल मेथड और सेकेंड इन्फिनाइट नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा। और प्रॉब्लम किससे रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे थे? प्रॉब्लम जो पढ़ा रहा था ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के अंतर्गत पढ़ा रहा था। तो टाइप फर्स्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस बतलाया था। अब इसमें आइए कि फर्स्ट में टाइप 2 का फर्स्ट पोटेंशियल मेथड, इस पर प्रॉब्लम बताएंगे। पोटेंशियल मेथड या इसी को हम बोल सकते हैं कि वायर कनेक्टेड प्रॉब्लम, कि वायर कनेक्टेड प्रॉब्लम किस तरह का होगा। तो चलिए क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए लिखिए फर्स्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन इसी में, फाइंड द equivalent resistance, find the equivalent resistance between points A and B, points A and B, A and B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और आपका दिया हुआ है इस तरह का सर्किट में, देखिए और ये वायर कनेक्टेड है इस तरह से। ए पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट है बी। एक क्वेश्चन दिया गया जिसका रेजिस्टेंस ये आर, ये जो रजिस्टर है इन तीनों रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर 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 ओम है। और आपको निकालना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए जहाँ भी वायर कनेक्टेड प्रॉब्लम रहेगा तो उसको बनाने का मेथड्स क्या होता है समझिए। पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि जिसके बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आप एक इमेजिनरी सेल जोड़ दीजिए, है ना। जैसे देखिए हमको निकालना ए एंड बी के बीच, तो आप क्या करिए, इस ए एंड बी के बीच निकालना था, ये ना निकालना था ए एंड बी, तो इसके एक क्रॉस एक इमेजिनरी सेल आप जोड़ दीजिए। ठीक है, एक इमेजिनरी सेल आपने कनेक्ट कर दिया और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। पोटेंशियल डिफरेंस भी का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल भी है और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना हो गया, 0, तब ना डिफरेंस हो गया भी, तब ये डिफरेंस भी हो गया, है ना। तब पोटेंशियल डिफरेंस भी का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल भी है और नेगेटिव का 0 हो गया, तो ऑटोमेटिक है डिफरेंस भी हो गया। अब एक पॉइंट ध्यान देंगे यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ। अगर किसी, देखिएगा ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है भी, और ये इस वायर से कनेक्टेड है। अगर इस वायर में कहीं पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हो तो उसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। देखिए तो इस वायर से कनेक्टेड कोई भी रेजिस्टेंस है यहाँ तक, इधर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब यहाँ जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इस ए पॉइंट का भी होगा। यहाँ पोटेंशियल कितना हो गया ए, यानी वायर से अगर कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं रहेगा तो उसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो देखिए यहाँ पर भी है तो यहाँ भी हो गया। ये नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 है, तो बताइए यहाँ बी पॉइंट का पोटेंशियल भी यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया हमको। चलिए अब आप क्या करिए, ए एंड बी, अब देखिए यहाँ पर इसका पोटेंशियल भी है, यहाँ पर ये भी है तो इसका भी होगा ना, ये भी होगा। तो यहाँ देखिए इस वायर से कनेक्टेड इसका भी पोटेंशियल क्या भी हो जाएगा। इसका यहाँ पर 0 है तो ये भी देखिए यहाँ पर भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए तो प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप हो गया। अब देखिए तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, भी और 0 होता है, यहाँ भी हो गया। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, इधर 0 है इधर भी है तो इसका डिफरेंस भी हो गया। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, भी हो गया। तो देखिए तो अब यहाँ प्रत्येक के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा भी, मतलब तीनों कैसा पैरेलल में है। या आप ऐसे ही बना लीजिए, हटाइए 2 पॉइंट था ना ए एंड बी, ए एंड बी, ये 2 पॉइंट बनाया और ये दोनों पॉइंट में ए का पोटेंशियल कितना आपका है भी, इसका पोटेंशियल भी, और बी का कितना था 0।
अब आप मिलाए देखिए, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट रजिस्टर, इसके बीच कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, V है और 0 है, तो इन दोनों के बीच V है और 0 है, मतलब ये जो पहला रेजिस्टेंस है, ये पहला रेजिस्टेंस, ये दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V हो गया, यानी V और 0, तो यहाँ पर क्या हो गया, V और 0, तो इसके बीच एक रेजिस्टेंस जुटा हुआ, ये वाला पहला वाला ऐड कर दिया, रेजिस्टेंस R हो गया। चलिए अब ये वाला सेकंड वाला, ये इसको देख रहा हूँ, देखिए अब इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V और 0, तो डिफरेंस V हो गया, मतलब यहाँ पर का इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V और 0, है ना, तो यहाँ पर भी V और देखिए 0 और V, मतलब इसके बीच भी जो पोटेंशियल होगा, ये क्या हो गया R, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या, V और 0, देखिए ना, V और 0, यही आ गया। चलिए अब थर्ड बनाइए, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ भी V है, कैसे, V और 0, तो डिफरेंस V हो गया, है ना, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। तो देखिए, तो अब ये तीनों कैसा हो गया, सीरीज में पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल के लिए आप क्या बताया था, R इक्विवेलेंट, पैरेलल के केस में R/N, क्यों, क्योंकि सारा क्या इक्वल रेजिस्टेंस का रजिस्टर है, तो इक्वल रेजिस्टेंस का रजिस्टर है, तो कितना रजिस्टर है, 3, तो क्या लिखेंगे, R/3, इसका आंसर क्या हो गया, R/3, ये आंसर R/3 हो। अब एग्जाम में यहाँ पर R का वैल्यू दिया रहेगा, पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। यहाँ R लेकर मैं बना रहा हूँ, क्या समझ में आया कैसे क्या। अच्छा चलिए अब दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं, इसी पर और क्लियर होगा। फिर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, सब में क्वेश्चन वही रहेगा, A एंड B के बीच ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, और उसी तरह से जिसके बीच आपको निकालना रहेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस एक इमेजिनरी आप सेल कनेक्ट कर दीजिए, और उसके बाद फिर आप उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन मैं इसी में दे रहा हूँ आपको, चलिए देखिए। ठीक है, और इसमें आपका पॉइंट A, ये A पॉइंट दिखाया, और दूसरा ये पॉइंट B, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, यही क्वेश्चंस दिया गया। अच्छा ये बताइए, इसमें इसका ये जो सैम्बल दिया गया इस तरह से, इसका मीनिंग, ये दोनों वायर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, माने दोनों अलग अलग वायर है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, इसका मीनिंग ये हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए अब उसी तरह से आप क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सेल लगा दीजिए जिसके बीच आपको निकालना है। तो मैं अब बार बार नहीं बना रहा हूँ, आप खुद समझ लेंगे। A एंड B के बीच एक इमेजिनरी सेल लगा दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो मान लिया A का पोटेंशियल यहाँ कितना हो गया, V, ठीक है, उसी तरह से, और B का पोटेंशियल कितना हो गया, 0। सेल लगाएंगे तो एक का पोटेंशियल हो गया B और दूसरे का हो गया 0। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, यहाँ पर देखिए तो इसका पोटेंशियल कितना V है, इसका पॉइंट का पोटेंशियल V है, तो V है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल V हो गया। देखिए यहाँ का, फिर आइए यहाँ का तो V रहेगा ही, इधर भी रहेगा ही, इधर का पोटेंशियल ये कितना हो गया, यहाँ का 0 हो गया, यहाँ का पोटेंशियल भी 0 हो गया। अब देखिए तो ये दोनों क्या चीज़ है, यहाँ भी R है, सॉरी R ओम, और ये भी R ओम। चलिए देखिए तो आप निकाल दीजिए,
आर आर ये क्या हो गया 2R, ये दोनों सीरीज में हो गया। फिर यहाँ आर आर ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये भी 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, ये भी 2R। चलिए अब देखिए प्रत्येक रेजिस्टेंस के बीच यहाँ जितना भी इसको आप शॉर्ट करके ऐसे बना सकते हैं। देखिए किसी को हम लिख सकते हैं ऐसे 2R, नहीं आर आर 2R हो गया। फिर आप इसी तरह से इधर भी क्या हो गया 2R, फिर आपका बीच में भी ये क्या हो गया 2R, है ना, आर आर 2R। फिर ये भी देखिए ये भी क्या हो गया 2R, इस तरह का हो गया। और ये पॉइंट क्या था A और ये पॉइंट है B, ठीक है, इस तरह से। और इसका पोटेंशियल आप देखिए यहाँ पर तो लिख ही चुका है, यहाँ पर से ही इसका पोटेंशियल इस A पॉइंट का यहाँ पर आपने क्या क्या एक इमेजिनरी सेल ऐड कर दिए थे। इस तरह से क्या था यहाँ पर एक इमेजिनरी सेल जुड़ा था तो इसका पोटेंशियल भी और इसका 0 रखे थे। तो ये पॉइंट है, इसका पोटेंशियल भी और इसका क्या हो गया 0। तो देखिए यहाँ पर हो गया V, इसका ये पोटेंशियल V, ठीक है, इसका पोटेंशियल 0। अब प्रत्येक रजिस्टर के बीच पोटेंशियल हो गया। देखिए तो यहाँ पर इस 2R के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V और 0 का, तो V और 0 का है ये पोटेंशियल डिफरेंस, V और 0 का है तो कितना हो गया V हो गया डिफरेंस। अब यहाँ ये इस रजिस्टर्स के क्रॉस V और 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस V, इस रजिस्टर्स के क्रॉस ये 2R का यहाँ भी V और 0, V और 0। अब देखिए तो सबको अलग अलग बना दीजिए। यहाँ पर A पॉइंट B, चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहले ये इसको लेता हूँ, इन दोनों के बीच क्या है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है। कैसे, इधर देखिए इधर V और 0, ये 2R के बीच जो पोटेंशियल है कितना V और 0, तो इधर A का कितना था V और इसका कितना था 0, है ना। तो देखिए यहाँ पर आ गया क्या ये V और 0 2R आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला, अब इसके बीच इस 2R के बीच भी पोटेंशियल कितना है V और 0, तो यहाँ भी V और 0, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल V और 0 है। यहाँ भी हो गया क्या 2R, ये वाला भी हो गया, ठीक है। चलिए अब इस 2R के आइए, इस 2R के क्रॉस कितना पोटेंशियल है V और 0, इसका V और 0, तो यहाँ भी क्या कर देंगे V और 0, ये भी हो गया 2R। अब बचा कौन, ये इसका देखिए चौथा, ये भी इसके क्रॉस भी पोटेंशियल कितना है V और 0, फोर्थ नंबर वाला भी यहाँ भी क्या हो गया V और 0, ये भी 2R। अब बताइए ये चारों कैसा आ गया, अभी चारों पैरेलल में हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट क्या हो गया R/N, R का वैल्यू कितना हो गया 2R और N कितना रजिस्टर है 1 2 3 4 वैल्यू कितना हो गया R/2 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 ओम हो गया। इस तरह का क्वेश्चंस ये सब तो बताया था ना कि, नहीं तो फिर आपको सॉल्व करना होगा R इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, फिर वहाँ R इक्विवेलेंट सॉल्व करेंगे। तो उससे बढ़िया मेथड है कि ये भी बताया था क्वेश्चन आसानी से बनेगा अगर सारा इक्विवेलेंट सारा रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम हो, तो वैसे कंडीशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया R/N, R हो गया ये रेजिस्टेंस का वैल्यू, N ये कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ है वो हो गया। चलिए एक और इसी पर बनाता हूँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखिए। अब तीसरा, सबका आंसर सबका क्वेश्चन एक ही है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अभी भी वही दे रहा हूँ मैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B।
फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पर ए कर दीजिए, ऐसा करता हूँ, ए कर देता हूँ मैं इस पॉइंट को, ए एंड बी। ये ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और प्रत्येक का रेजिस्टेंस, प्रत्येक रजिस्टर का रेजिस्टेंस ये आर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको देखिए तो अपने से खुद ट्राई करिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यहाँ भी वही निकाला है, क्वेश्चन सब में एक ही रहेगा, ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। चलिए उसी तरह से आपको निकालना, देखिए किसके बीच, ए एंड बी के बीच। तो यहाँ पर क्या करिए, ए एंड बी के बीच एक इक्विवेलेंट, ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ए एंड बी के अक्रॉस एक सेल कनेक्ट कर दीजिए। एक सेल कनेक्ट कर देंगे तो मान लिया ये पॉजिटिव टर्मिनल ए और नेगेटिव टर्मिनल बी की ओर जोड़ा, तो इसका पोटेंशियल आपने कितना हो गया भी, और इसका पोटेंशियल यहाँ पर हो गया 0। प्रत्येक रजिस्टर के अक्रॉस, प्रत्येक रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल का वैल्यू आप देखिए कितना आ रहा है। अगर कोई रजिस्टर बच भी जाता हो तो एक अलग से भी कोई पोटेंशियल चूज कर सकते हैं, है ना, कोई डिफरेंस पोटेंशियल चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये ए एंड बी, इसके अक्रॉस एक बैटरी जोड़ दिया, ए का पोटेंशियल भी और बी का पोटेंशियल 0। अब आप देखिए तो इस रजिस्टर आर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया, यहाँ पर हो गया भी। अब बताइए इसका पोटेंशियल, अब यहाँ पर देखिए एक और अलग से पॉइंट लेना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इस रजिस्टर्स के क्रॉस तो पोटेंशियल नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल नहीं मालूम है। तो आप अपने मन से देखिए, बैटरी लगाने, बैटरी तो आप कनेक्ट किया, लेकिन कनेक्ट करने के बावजूद भी आप इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल नहीं बता सकते हैं, इस रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए हमको प्रत्येक रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल निकालने के लिए अगर कोई दूसरा पोटेंशियल भी लेना पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मान लिया गया एक और पोटेंशियल यहाँ पर यूज़ कर लिए, इसका वैल्यू मान लीजिए आप x पोटेंशियल, इस पॉइंट का x ले लिया, तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो गया x, यहाँ के पोटेंशियल x हो गया। अब देखिए इस रजिस्टर्स के अक्रॉस निकल गया 0 और x, माने डिफरेंस हो गया x का। यहाँ तो x और भी, यहाँ हो गया x, ये एक दोनों तो सेम ही है। हाँ, प्रत्येक रजिस्टर के बीच निकल गया पोटेंशियल। अब आप यहाँ देखिए 3 पोटेंशियल भी, 0 और x, तो उसी तरह से बना रहा हूँ a b और एक पॉइंट और बीच में आ गया कौन, x। यहाँ 3 पॉइंट हमने चूज किया, a b एंड x। a का पोटेंशियल आपका था v, b का पोटेंशियल 0 और x तो पोटेंशियल खुद x पोटेंशियल ही है। चलिए आइए यहाँ से मैं लेता हूँ, ये पहला रेजिस्टेंस इससे मैं लेता हूँ, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v है, x है, x और 0 के बीच है, ये x और 0 पोटेंशियल के बीच r है, x और 0 मतलब इसके बीच है, इस पॉइंट से एक पॉइंट यहाँ ले लिया जिसका पोटेंशियल आपने कितना लिया x। तो यहाँ पर देखिए तो ये जो r है ये किसके बीच है, 0 और x पोटेंशियल के बीच। तो हमारा ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया r, ये वाला आ गया पहला वाला, ठीक है। अब आइए ये लेता हूँ मैं, दूसरा ये लिया, इसके क्रॉस पोटेंशियल देखिए v और x, तो v और x ये वाला पोटेंशियल आ गया, ये हो गया r, v और x के बीच पोटेंशियल। अब आइए ये तीसरा, इसके बीच का पोटेंशियल क्या है, v और x,
V और X। तो देखिए एक और पोटेंशियल आ जाएगा यहाँ पर भी, ये V और X। ये हो गया R, ए वाला आ गया V और X के बीच। चलिए अभी ये आइए इसका पोटेंशियल, ये क्या है, X और 0, ये ला पोटेंशियल X और 0। X और 0 के बीच ये पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस के लिए हो गया, X और 0 के बीच ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, सब हो गया। अच्छा एक ये भी बचा हुआ, अब ये देखिए लास्ट किसके बीच है, V और 0। अच्छा ये आ गया V और 0 यहाँ, ये हो गया R। आप अपने से फिर ड्रॉ करेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए A एंड B के बीच। ये दोनों है पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, R का पैरेलल R/2, R का पैरेलल R/2। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ देखिए कैसा हो गया, ये R/2, इसका इक्विवेलेंट R/2, ये भी R/2, और इसी से फिर क्या जुड़ा हुआ आपका है, ये पैरेलल में R। यही तो हो गया A एंड B, ये 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, R/2 R/2, और इसके पैरेलल क्या हो गया, ये R, ये आ गया आपका। अब ये R/2 R/2 सीरीज में है, तब क्या हो जाएगा, ये R। फिर यहाँ भी ये भी क्या हो गया, R। नहीं, अब इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R/n, R/2, R/2 हम होगी। ये खुद आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो समझ में आ जाएगी कि कैसे हम यहाँ पर पोटेंशियल के बेसिस पे रेजिस्टेंस को जोड़ रहा हूँ। प्रत्येक रेजिस्टेंस के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लिखते जा रहे हैं। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल, इस यानी प्रत्येक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल निकाल दीजिए और उस तरह से फिर अरेंज करते हुए लिखते चले जाएंगे। एक और क्वेश्चन बनाइए, 4 नंबर क्वेश्चन। एंड 4 नंबर क्वेश्चंस में ये रेजिस्टेंस R R R और ये पॉइंट मान लीजिए इसका यहाँ पर A, और एक पॉइंट ये मान लीजिए इसका B। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो चलिए देखिए, फिर उसी तरह से आप खुद अपने से भी ट्राई करिएगा। ये पॉइंट B है, तो इसके अक्रॉस एक बैटरी जोड़ दीजिए। मान लीजिए इसका पोटेंशियल हो गया V, A का पोटेंशियल V और B का पोटेंशियल 0, B का पोटेंशियल 0। तो देखिए तो ये B का 0 है, तो इस वायर से जो कनेक्टेड है यहाँ का ये पोटेंशियल 0 हो गया, यहाँ का ये पोटेंशियल 0, यहाँ का ये पोटेंशियल 0। अब बताइए A का यहाँ पर पोटेंशियल V है, तो क्या ये भी होगा, नहीं, क्योंकि इसके बीच में रेजिस्टेंस आ गया। तब ये पॉइंट को हमको अलग से चूज करना पड़ेगा। मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल x हो गया, तो यहाँ देखिए 3 पोटेंशियल V, 0 और x। तब देखिए प्रत्येक रेजिस्टेंस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब लिखिए 3 पोटेंशियल को, A, B और x। एक पॉइंट x भी था, A का इसका पोटेंशियल, A का पोटेंशियल V, इसका 0, और एक पॉइंट क्या है, x है, इसका पोटेंशियल x है। चलिए ये पहला इस रेजिस्टेंस का, ये वाला का देखिए, इसके बीच पोटेंशियल V और x, ये पहला हो गया इधर वाला।
ये वाला हो गया। अब ये रेजिस्टेंस का x और 0, x और 0, x और 0, ये वाला हो गया आपका। अब इसका x और 0, इसका इस आर ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है x और 0, तो यहाँ पर भी क्या आ गया x और 0, x और 0, x और 0, ठीक है। अब इसका इसके बीच पोटेंशियल क्या है x और 0, यहाँ भी x और 0, यही हो गया इसके बीच भी पोटेंशियल x और 0, ठीक है। अब आपका 1 2 3 4 चारों रेजिस्टेंस हो गया आपका, ठीक है। अब आप निकाल दीजिए, बस यही तो निकालना था, a एंड b के क्रॉस तीनों क्या हो गया पैरेलल में, तो इसका R इक्विवेलेंट क्या आ गया यहाँ पर R/3। अब बताइए ये हो गया R और ये हो गया R/3। अब ये दोनों क्या हो गया सीरीज में, ये A एंड B पॉइंट हुआ, तो अब इसका R इक्विवेलेंट R प्लस R/3 4R/3, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया इतना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं पोटेंशियल मेथड का अप्लाई कर। अब सेकेंड टाइप में इसी में ये इसमें क्या ए में आपको बताया था पोटेंशियल मेथड, अब बी में आइए इसी का, बी में एक नेटवर्क इनफिनाइट नेटवर्क से रिलेटेड किस तरह का रेजिस्टेंस होता है। इनफिनाइट नेटवर्क और इनफिनाइट नेटवर्क प्रॉब्लम में देखिए किस तरह का होगा। अब भाई इनफिनाइट नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस होगा, अब उससे रिलेटेड कंसेप्ट में बता देता हूँ और फिर आप अपने से क्वेश्चंस सॉल्व करिए, एक बनाने के लिए दे दूँगा और एक आप खुद सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए आपका क्या है ना, इस तरह का क्वेश्चंस दिया हुआ है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, क्वेश्चंस वही रहेगा। ये इन्फिनाइट तक इस तरह से जुड़ा हुआ है और आपको कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यही हो गया इन्फिनाइट नेटवर्क प्रॉब्लम, मतलब यहाँ जो रेजिस्टेंस को दिखाया हुआ है ना वो कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक जुड़ा हुआ है। तो देखिए इस तरह का प्रॉब्लम के लिए कुछ यहाँ पर अलग से कंसेप्ट अप्लाई करना है और उस कंसेप्ट को मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए क्या करिएगा, इस क्वेश्चंस में आप सबसे पहले एक सिंगल यूनिट को अलग कर लीजिए, है ना, सिंगल यूनिट को। यहाँ देख रहे एक ही तरह का रिपीटिंग यूनिट बार बार यूज़ हो रहा है और एक ही तरह का जो रिपीटिंग यूनिट बार बार यूज़ हो रहा है उसको आप अलग कर लीजिए। देखिए तो क्या इसमें रिपीटिंग यूनिट जो बार बार यूज़ हो रहा है, ये वाला एक सिंगल यूनिट यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला देखिए आर 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 आर, इस तरह से ये एक सिंगल यूनिट हो गया इधर का आर आर। यही इसी तरह का ना प्रत्येक में जुड़ा हुआ है,
माने रिपीटिंग यूनिट जो है, सिंगल रिपीटिंग यूनिट को हमने अलग कर लिया। देखिए इसको अलग कर लिया। और आप क्या करिए यहाँ पर देखिए लेट, अब पूरे कॉम्बिनेशन का ये जो इन्फिनाइट तक जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस है, ये पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप मान लीजिए x है। अब देखिए बना रहा हूँ, समझिए क्या करना। लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ whole combination that is between A and B is X। हमने यहाँ पर X मान लीजिए, X ओम, ठीक है। ये पूरे कॉम्बिनेशन का है ना, जो इन्फिनाइट तक जुड़ा हुआ है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X हो गया, ठीक है। अब आप क्या करिए, एक यूनिट को हटा दीजिए। सुनिए क्या बोल रहा हूँ, एक यूनिट को इससे निकाल दीजिए और एक यूनिट निकालने के बाद बाकी जितना बचा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। इसका एक यूनिट जो ये लिखा था ना, रिपीटिंग यूनिट ये था RR, इसको हटा दिए यहाँ से, और यहाँ से हटाने के बाद बाकी जो बचा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी भी आप X ही मानिएगा। रीज़न, अरे ये तो इन्फिनाइट तक जुड़ा हुआ ना, इससे एक रिपीटिंग यूनिट, 2 रिपीटिंग यूनिट, 10 रिपीटिंग यूनिट अलग कर लीजिए तो पर भी कोई चेंज नहीं होने वाला है। मीन्स अरे इस तरह समझिए, मान लीजिए समुद्र है और समुद्र से 2 बाल्टी पानी निकालेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ सकता है, कोई चेंज नहीं होगा उसके वाटर लेवल में। बस वही चीज़ यहाँ भी मैं बताना चाह रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस इन्फिनाइट तक जुड़ा हुआ है और इसमें से क्या कि एक रिपीटिंग यूनिट को अलग कर लीजिए तो उसके बावजूद भी जो बचेगा उस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X ही होगा। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक यूनिट निकालने के बाद भी कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X ही होगा। बस यही चीज़ मैंने समझना था। चलिए अब आगे इसका देखिए ड्रॉ करता हूँ मैं। एक रिपीटिंग यूनिट ये था आपका, ये A और ये B, इसका R, ये भी R, और बाकी जो बच गया ये सारे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना X है, X है। बस हो गया आपका। अब पूरे कॉम्बिनेशन का भी तो आपको मालूम था X ही था। X क्यों लिया, क्योंकि एक हटने के बाद कोई चेंज नहीं होने वाला। अब देखिए तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में है, तीन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकाल दीजिए, R इक्विवेलेंट, ये दोनों का R इक्विवेलेंट, R R इंटू एक्स और R प्लस एक्स। अब ये दोनों का इक्विवेलेंट ही हो गया। इसको आप रिड्यूस करके ऐसा बना सकते हैं आप, ये हो गया पॉइंट A और ये हो गया पॉइंट B। ये इसका रेजिस्टेंस R और इसका हो गया RX, R प्लस एक्स। अब ये दोनों सीरीज में हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, R प्लस RX बाई R प्लस एक्स। ये दोनों सीरीज में हो गया। और ये पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था, X इक्वल टू एक्स। क्या समझ में आया। ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में है तो R प्लस RX बाई R प्लस एक्स। अब पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X माना था। बस अब तो खत्म हो गया, बाकी अब कैलकुलेशन की जरूरत है। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, इसका X का वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए X का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, R प्लस एक्स। यहाँ पर आप लिखेंगे R इंटू R प्लस एक्स प्लस RX इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इधर फिर कर लीजिए X R प्लस एक्स इक्वल टू, इधर क्या हो गया फिर आपका R स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस RX। इस तरह लिख सकते हैं। इसी को और आप क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस RX, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर RX इक्वल टू R स्क्वायर प्लस RX प्लस RX। एक RX कैंसिल हो गया,
तो आप लिख सकते हैं, और इसको एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इजकल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल लीजिए इस फॉर्म से। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्म से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इजकल टू 0। ठीक है। अब आइए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमको x का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। चलिए x का वैल्यू निकाल लीजिए। अब तो सारा मैथमेटिक्स पोर्शन हो गया, यहीं तक आपका तो फिजिक्स बस यहीं तक था, ये वाला पोर्शन तक ही था, बाकी तो कैलकुलेशन हो गया आपकी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए x इजकल टू माइनस बी माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा, ये माइनस है ये माइनस है, माइनस आर तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस बी, बी यहाँ पर कितना हो गया, बी स्क्वायर आर स्क्वायर है ना, माइनस में आर स्क्वायर हो गया तब प्लस हो गया आर स्क्वायर, और माइनस 4a का वैल्यू हो गया 1, c का वैल्यू हो गया माइनस आर, तब माइनस माइनस प्लस 4r स्क्वायर। अब भाई 2 इंटू 1, a का वैल्यू 1 तो 2 इंटू 1 2 हो गया। अब आप लिख सकते हैं फिर x इजकल टू, अब देखिए फिर r प्लस माइनस 5r स्क्वायर अब बाई 2। अब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेना होगा। चलिए अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x का यहाँ पर x इजकल टू r माइनस, r को बाहर निकाल दीजिए, रूट 5 अब बाई 2। एक ये वैल्यू हो सकता है, या x इजकल टू r प्लस r रूट 5 बाई 2। तो यहाँ पर कौन सा होगा, देखिए तो ये वाला वैल्यू आपका नेगेटिव आ जाएगा, ये जो वैल्यू है नेगेटिव आ जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल, ये तो संभव नहीं है नेगेटिव में, तो पॉजिटिव तो ये होगा, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ और भी सॉल्व करना और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। r को यहाँ कॉमन निकाल लीजिए, r इस कॉमन निकालिए तो क्या बच गया, रूट 5 अब प्लस 1 बाई 2, यही x का वैल्यू हो गया। और r यहाँ पर दिया रहेगा, r का वैल्यू निकल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, यही तो क्वेश्चन हो गया आपका। तो इस तरह से आप इन्फिनाइट नेटवर्क पर प्रॉब्लम बना सकते हैं। दिखाइए, एक आप अपने से खुद ट्राई करिएगा, मैं अलग से क्वेश्चंस दे रहा हूं। चलिए अब ये इस क्वेश्चन का देखिए, यहाँ से r को हटा दिए, अब इसका आपको खुद निकालना है। एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b। a एंड b के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप निकालिए। अब ये क्वेश्चन खुद आप बनाइएगा सेम उसी तरह से जैसे मैं बतलाया था, और इसको सॉल्व करिएगा उसी तरह से, फिर यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर रिपीटिंग यूनिट क्या होगा, ये बोला आर 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 आर। यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका एक सिंगल यूनिट हो गया, पहले इसको अलग कर लेते हैं, ये सिंगल यूनिट आर और ये भी आर, और बाकी जितना बचा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, एक्स। अब पूरे कॉम्बिनेशन का भी कितना हो गया था, एक्स। लीजिए बन गया अब आपका। अब इसको आप फिर सॉल्व करते रहिए, समझ गया ना, ये दोनों गया, पूरे कॉम्बिनेशन का तो एक्स हो गया, और एक सिंगल यूनिट क्या हो गया, आर आर, और बाकी पूरे का बचा हुआ का कितना, एक्स। अब ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो आप क्या लिखिएगा इस तरह से, ये हो गया आर ओम, और ये कितना हो जाएगा, आर प्लस एक्स, आर प्लस एक्स
और यहाँ पर फिर हो गया ए और ये बी। अब यहाँ पर फिर आप निकाल लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये दोनों पैरेलल में हो गया तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट आर इंटू आर प्लस एक्स अब आई आर प्लस एक्स। ये कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट, यहाँ देखिए आर स्क्वायर आर एक्स टू आर प्लस एक्स। अब ये दोनों का इक्विवेलेंट मालूम हो गया, और ये पूरा इक्विवेलेंट जो होता है वो पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कितना था, एक्स था, है ना, एक्स था। तब यहाँ पर क्या हो गया, एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर अब प्लस आर एक्स एंड टू आर अब प्लस एक्स। अब इसको फिर सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करिएगा तो क्या हो गया, इधर एक्स स्क्वायर प्लस टू आर एक्स आर स्क्वायर अब प्लस आर एक्स, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस आर एक्स एक इधर आ गया माइनस आर स्क्वायर इजकल टू 0। अब यहाँ पर से x सॉल्व कर लीजिए और x जो आएगा वही इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। यहाँ x जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, x सॉल्व कर लीजिए और इसका वैल्यू हो जाएगा r√5 माइनस 1√5, यहाँ पर से √5 माइनस 1, हाँ -1 अब बाई 2, ये आ जाएगा। सॉल्व करिएगा ये आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व करके खुद आपके आ जाएगी। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर निकाल देंगे और यहाँ x का वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, आपका ये फॉर्म आ जाएगा। तो आपका ये सेकेंड मेथड भी इसमें बता दिया मैं कि इनफिनाइट नेटवर्क प्रॉब्लम आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, एक पोटेंशियल मेथड का क्वेश्चन किस तरह का सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट में टाइप 3 एक और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पर क्वेश्चंस बतलाएंगे, तो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का सारे डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस हो जाएगा। ठीक है, ओके।